Students, today's lecture we will solve a numerical related to the conversion of a infix expression into postfix expression. Okay. The question is given as a plus bracket b asterisk c is a multiplication operator minus bracket d division operator e, okay, power symbol, and okay. So this is the given question, means this expression is given in the infix expression, okay, and we have to find the its equivalent postfix expression. Okay, so students, फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है उस एक्सप्रेशन में हमने एक राइट पैरेंथेसिस ऐड कर दिया, दिस वन, ओके। एंड स्टेप 2 में स्कैन क्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। जो एक्सप्रेशन गिवन था उसको हमने स्टोर करा लिया क्यू में, ओके, और उसको हम स्कैन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को हम एक यूनिक लेबल नंबर प्रोवाइड करेंगे, ओके। सो फर्स्ट जो एलिमेंट था प्रोवाइड किया यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू लास्ट एलिमेंट, ओके। द लेवल लास्ट एलिमेंट हैज द लेवल नंबर 20, ओके। मीन्स जो एक्सप्रेशन क्यू है उसके अंदर जो लास्ट एलिमेंट है उस पर लेवल नंबर प्रोवाइड किया 20, ओके स्टूडेंट। अब इसको हम टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट कॉलम लेवल नंबर, नेक्स्ट कॉलम सिंबल स्कैंड एंड थर्ड कॉलम नेम इज स्टैक एंड फोर्थ वन एक्सप्रेशन, ओके। मीन्स जो फर्स्ट कॉलम लेवल नंबर है, इसमें जो लेवल जो प्रोवाइड किया हूँ मैं इनकी लिस्टिंग करेंगे 1 2 3 4 5 अप टू 20, ओके। एंड नेक्स्ट में जो सिंबल स्कैंड है उनकी एंट्री करेंगे हम, ओके। सो स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर लेवल नंबर हमने लिख लिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 20 तक लेवल नंबर से हमने यहाँ पे लिख लिए। आफ्टर दैट क्या किया हमने कि मीन्स जो लेवल नंबर के रिस्पॉन्डिंग जो सिंबल्स थे वो हमने यहाँ पे पुट कर दिए, ओके। मीन्स जो ऑपरेंड ए था उसको हम लेवल नंबर 1 प्रोवाइड किया हुआ था, ओके। नेक्स्ट जो ऑपरेटर था उसे लेवल 2, ओके। इस तरीके से लेवल नंबर एंड सिंबल स्कैंड जो टेबल हमने ड्रॉ किए थे उसमें हमने पुट कर लिए, ओके स्टूडेंट। अब स्टार्ट करते हैं इसे। जो फर्स्ट हमने क्या किया था, जो हमारा एक्सप्रेशन क्यू था, ओके, उसके एंड में हमने एक राइट पैरेंथेसिस इन किया था, ओके, इंसर्ट किया था। उसको बैलेंस करने के लिए हम स्टैक इनिशियल जो हमारा स्टैक एम्प्टी है, ओके, उस स्टैक में हम लेफ्ट पैरेंथेसिस हमने इंसर्ट किया हुआ है, ओके। जो सिंबल्स हैं उन्हें 1 बाय 1 प्रोसेस करेंगे, ओके। तो फर्स्ट जो हमारे पास सिंबल है ए, दिस इज ऑपरेंड, ओके। ऑपरेंड कहाँ मूव हो गया कि एक्सप्रेशन पी में, ओके। तो जो हमारा ऑपरेंड था वो मूव हो गया एक्सप्रेशन पी में। एंड नेक्स्ट ऑपरेटर है, ओके। ऑपरेटर को हम पुश करेंगे स्टैक में एट द टॉप ऑफ स्टैक, ओके स्टूडेंट। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एल्गोरिथम पढ़ी थी इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन की, उसी एल्गोरिथम की हेल्प से हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर आया, हमने इसे पुश कर दिया स्टैक में टॉप ऑफ स्टैक, ओके। एक्सप्रेशन में कोई चीज नहीं आया। नेक्स्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस सिंबल का इंसर्ट होगा स्टैक के अंदर टॉप ऑफ स्टैक पे, ओके। जो हमारा एक्सप्रेशन पी था उसके अंदर में कोई चीज नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेंड बी, ओके। जो ऑपरेंड बी है इसको मूव करेंगे एक्सप्रेशन में। एक एक्सप्रेशन पहले एलिमेंट्स ए ऑलरेडी है, तो नेक्स्ट हमारे पास हो गया ए टॉप ऑफ पे बी, ओके। जो स्टैक एलिमेंट्स है उनमें कोई चीज नहीं हुआ। नेक्स्ट अगेन हमारे पास ऑपरेटर आया, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ओके। जितने भी ऑपरेटर्स हैं या कोई सिंबल्स हैं, ओके, उन्हें हम मूव करेंगे स्टैक में पुश करेंगे, ओके। तो ऑपरेटर हमने आया था मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, इसे पुश कर दिया हमने स्टैक में एट द टॉप ऑफ स्टैक, टॉप पोजीशन पे, ओके। और जो हमारे पास एक्सप्रेशन था पी उसमें कोई चीज नहीं है, एज इट इज कॉपी कर लिया हमने ए बी, ओके। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेंड है सी, ओके। जो सी ऑपरेंड है ये काम मेंटेन हो गया एक्सप्रेशन पी में, ओके। और जो स्टैक वैल्यूज थी उस स्टैक वैल्यूज के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट
ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके, ये इंसर्ट कर लिया हमने। आज पुश होगा जाके स्टैक में एट द टॉप ऑफ स्टैक पे। ओके स्टूडेंट, जो हमारा एक्सप्रेशन पी था उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ स्टैक एक्सप्रेशन पी में, एज इट इज एलिमेंट्स हैं ए बी सी। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। ओके, फर्स्ट 2 ऑपरेटर्स हैं। फर्स्ट ऑपरेटर हमारे पास था मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। नेक्स्ट अगेन एक ऑपरेटर स्टैक में पुश हुआ टॉप ऑफ स्टैक, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके, अब इन दोनों ऑपरेटर्स में क्या कि मीन जो पहले स्टैक के अंदर ऑपरेटर्स था उसका प्रेसिडेंस हायर है जो रिसेंट पुश हुआ स्टैक में। ओके, इन सच केस में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर है वो मूव हो जाएगा एक्सप्रेशन में। ओके, अब जो स्टैक ऑपरेटर था मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर था वो काम मूव हो गया एक्सप्रेशन में। तो ऑप्शन होगा ए बी सी एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ओके, और लोअर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर मेंटेन रहेगा स्टैक में। ओके, मीन्स जो हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर था वो पॉप हो गया स्टैक से, पॉप होके का मेंटेन हुआ एक्सप्रेशन में। ओके, एंड नेक्स्ट फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टैक में पुश करेंगे हमें। तो ये स्टैक टॉप ऑफ स्टैक पे ये स्टैक की पोजीशन आ गई एंड जो एक्सप्रेशन हमारा पी था उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। ओके, ए बी सी स्टैक एंड नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेंड डी। ओके, ऑपरेंड डी का इसको मेंटेन करेंगे एक्सप्रेशन पी में। ए बी सी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर देन ऑपरेंड डी। ओके, फिर अगेन जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज डिवीजन ऑपरेटर। ओके, ये ऑपरेटर हम पुश करेंगे स्टैक में। तो ये टॉप ऑफ स्टैक पे टॉप पे, सो दिस इज द एक्चुअल कंडीशन ऑफ एलिमेंट्स इन स्टैक। ओके, और जो एक्सप्रेशन पी है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं यहाँ पे आया। ए बी सी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर देन ऑपरेंड डी। ओके, नेक्स्ट ये सिंबल स्कैन किया हमने, डिवीजन ऑपरेटर था। ओके, ये मेंटेन हुआ टॉप ऑफ स्टैक पे इन द स्टैक में पुश कर दिया स्टैक में। ओके, जो हमारा एक्सप्रेशन था पी में इसमें कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट ऑपरेंड ई, ऑपरेंड ई मेंटेन होगा जाकर हमारा जो एक्सप्रेशन पी है उसमें। तो जो एक्सप्रेशन की जो पोजीशन जाएगी ए बी सी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर डी ई। ओके, और जो पुश जो स्टैक था उसमें कोई हमने अभी एलिमेंट पुश नहीं किया क्योंकि बिकॉज ये ऑपरेंड था, तो ऑपरेंड हमने मेंटेन किया एक्सप्रेशन में। ओके, एंड फिर अगेन एक ऑपरेटर सिंबल है। ओके, ऑपरेटर सिंबल को हमने पुश किया स्टैक में एट द टॉप पोजीशन पे। जो हमारा एक्सप्रेशन पी था उसके अंदर कोई भी चीज नहीं आया। ए बी सी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर डी ई। ओके स्टूडेंट, हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टैक में हमारे पास 2 ऑपरेटर्स हैं। ओके, पहले से स्टैक में था डिवीजन ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर जो पुश किया था हमने एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ओके, अब जो ऑपरेटर पहले से स्टैक के अंदर इन था दैट इज डिवीजन ऑपरेटर, उसका प्रेसिडेंस जो हमने लास्ट इन हुआ स्टैक के अंदर लास्ट पुश किया है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, उससे प्रेसिडेंस का लोअर है। तो इन सच अ केस कोई भी चेंज जब तक नहीं होगा जब तक कोई राइट पैरेंथेसिस अकर ना होता है ना हो। ओके, जैसे राइट कोई पैरेंथेसिस अकर होगा इन सच केस में होगा कि जो स्टैक है उसमें जो फर्स्ट स्टैक में लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलेगा वहाँ तक सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पॉप हो जाएंगे स्टैक से, और जो ऑपरेटर्स हैं वो जाके अरेंज होंगे एक्सप्रेशन में, और बाकी एलिमेंट्स हैं वो स्टैक से पॉप हो जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑपरेंड एफ, ओके, वो मेंटेन हो गया एक्सप्रेशन पी में। ओके, देन अगेन आ गया राइट पैरेंथेसिस। ओके, राइट पैरेंथेसिस में क्या होगा, मिस स्टैक से फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैक से ये हाथ तक ये सारे एलिमेंट्स यहाँ से पॉप होंगे। ओके, और जो ऑपरेटर्स हैं वो जाके अकॉर्डिंग टू देयर प्रेसिडेंस मेंटेन होंगे आके एक्सप्रेशन में। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों ऑपरेटर नेक्स्ट स्टेप में मेंटेन हो जाकर एक्सप्रेशन पी में। ओके, जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर उसका प्रेसिडेंस हायर है इन कंपेरिजन टू डिवीजन ऑपरेटर। ओके, तो एक्सप्रेशन पी में पहले एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इन हुआ देन डिवीजन ऑपरेटर। ओके, फिर नेक्स्ट फिर आगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर स्टैक में मेंटेन हो गया। ओके,
स्टैक में पुश किया, बट जो हमारे पास एक्सप्रेशन में कोई चीज़ नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टैक में 2 ऑपरेटर्स हो गए। ओके, टॉप ऑफ स्टैक पे मल्टीप्लिकेशन और देन उससे पहले सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके, बट जो पहले से ऑलरेडी स्टैक के अंदर पुश हुआ था दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, उसका प्रेसिडेंस लो है इन कंपेरिजन टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो जब तक कोई चेंज नहीं होगा जब तक कि राइट पैरेंथेसिस अगर ना हो। ओके, एंड स्टैक में नेक्स्ट जी जो सिंबल है दैट इज ऑपरेंड, ये मेंटेन हो जाएगा स्टैक पे, सॉरी एक्सप्रेशन में। ओके, मेंटेन हो गया। फिर अगेन एक राइट पैरेंथेसिस अगर हुआ है। ओके, राइट पैरेंथेसिस अगर होता है स्टैक में पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जहाँ तक पहला हमें फर्स्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलेगा, मीन्स ये सारे एलिमेंट्स यहाँ तक फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैक टू दिस पोजीशन, सारे एलिमेंट्स पॉप होंगे स्टैक्स में। और जो ऑपरेटर्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रेसिडेंस मेंटेन कहाँ होंगे एक्सप्रेशन पी में। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं एलिमेंट्स यहाँ से पॉप हो गए, और जो फर्स्ट मेंटेन हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर देन सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके, दिस इज अकॉर्डिंग टू देयर प्रेसिडेंस। फिर नेक्स्ट अब जो स्टैक में एलिमेंट्स हैं लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड एडिशन ऑपरेटर। फिर अगेन नेक्स्ट ऑपरेटर स्टैक में पुश किया मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ओके, स्टैक में पहले से प्लस ऑपरेटर था तो उसका प्रेसिडेंस लो है इन कंपेरिजन टू लास्ट इन जो ऑपरेटर हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ओके, इन सच केस कोई चेंज नहीं हो जब तक कि राइट पैरेंथेसिस अगर ना हो। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट में जो हमारे पास ऑपरेटर जो ऑपरेंड्स आया हमारे पास। ओके, एच के, तो ये मेंटेन कहाँ हो गया कि एक्सप्रेशन पी में। ओके, फिर अगेन आफ्टर दैट राइट पैरेंथेसिस है। ओके, राइट पैरेंथेसिस केस में क्या है कि स्टैक में पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैक टू फर्स्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस। ओके, टॉप ऑफ स्टैक दिस है और लेफ्ट पैरेंथेसिस मीन्स ये सारे एलिमेंट्स स्टैक से पॉप होंगे, और यहाँ पे जो ऑपरेटर्स हैं वो जाके मेंटेन होंगे कहाँ एक्सप्रेशन पी में अकॉर्डिंग टू देयर प्रेसिडेंस। ओके, सपोज यहाँ पे ये दोनों ऑपरेटर्स हैं तो पहले मेंटेन होगा कौन सा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर देन एडिशन ऑपरेटर। ओके, और लास्ट में स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं जब हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया था तो जो हमारे पास स्टैक था एम्प्टी था, हमने इनिशियल में लेफ्ट पैरेंथेसिस इन किया था। ओके, जब हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो रहा था स्टैक फिर अगेन एम्प्टी है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द equivalent postfix expression of the given infix expression. Okay, thank you students.